हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टार्ट करते हैं स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड। नेक्स्ट मॉर्निंग कोलकाता पुलिस हेडक्वार्टर्स में एविडेंस रूम में हुई ब्लास्ट के बाद पूरी बिल्डिंग्स हाई अलर्ट पर थी। एसपी अर्जुन सेन सीसीटीवी फुटेज बार बार देख रहा था। स्क्रीन पर विराज मल्होत्रा एविडेंस रूम के बाहर नज़र आ रहा था। एक ऑफिसर अंदर आता है। ऑफिसर बोलता है, सर मीडिया के पास ये फुटेज पहुंच गई है। एसपी अर्जुन बोलते हैं, विराज को तुरंत ढूंढो। और हॉस्पिटल में सानवी को डिस्चार्ज मिल गया था। उसके कंधे पर अब भी पट्टी बांधी हुई थी। ईशानी उसके साथ बाहर निकल रही थी। तभी रोहित ढूंढते हुए आया। रोहित ने बोला, मैम विराज पर ब्लास्ट का इल्ज़ाम लग गया है। सानवी ने बोला, मुझे नहीं लगता, कहानी इतनी सिंपल है। ईशानी ने बोला, तुम्हें लगता है किसी ने उसे फंसाया है? सानवी बोलती है, हाँ, और मुझे शक है उस इंसान पर जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाएगा। ईशानी बोलती है, महेश। ईशानी सर हिला देती है। विराज एक पुराने वेयर हाउस में छुपा हुआ था। उसके चेहरे पर थकान और गिल्ट दोनों थे। उसका फ़ोन बजता है। महेश बोलता है, कहाँ हो तुम? विराज बोलता है, आपने मुझे फंसाया है। महेश हंस पड़ता है। महेश बोलता है, बिजनेस में कभी कभी अपने लोगों को भी बलि देनी पड़ती है। विराज की आंखें भर आती हैं। विराज बोलता है, मैं आपका बेटा हूँ। महेश ठंडी आवाज़ में बोलता है, और सिर्फ एक मोहरा और कॉल कट हो जाती है। विराज की दुनिया टूट जाती है। शाम को ईशानी और सानवी होटल लौट रही थी। तभी उनके सामने एक आदमी आता है। वो विराज था, लेकिन इस बार उसके हाथ ऊपर थे। विराज बोलता है, मैं लड़ने नहीं आया। सानवी तुरंत ईशानी के सामने आ जाती है। सानवी बोलती है, एक कदम और आगे बढ़ा तो पुलिस को बुलाऊंगी। विराज बोलता है, बुला लो। उसकी आवाज़ में पहली बार घमंड नहीं था, सिर्फ थकान थी। विराज धीरे से एक पेन ड्राइव ईशानी की तरफ बढ़ाता है। विराज बोलता है, इसमें प्रोजेक्ट फोनिक्स का बैकअप है। ईशानी हैरान रह जाती है। ईशानी पूछती है, क्यों? विराज कुछ पल चुप रहता है। फिर विराज बोलता है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मेरे फादर इतने लोगों की मौत के जिम्मेदार है। सानवी अब भी उस पर भरोसा नहीं कर रही थी। सानवी बोलती है, हम तुम्हारी बात क्यों माने? विराज धीरे से बोलता है। विराज बोलता है, क्योंकि अगला टारगेट तुम दोनों हो। उसी वक्त महेश अपने फार्म हाउस में मीटिंग कर रहा था। महेश बोलता है, विराज अब हमारे किसी काम का नहीं है। एक आदमी पूछता है, ऑर्डर? महेश की आंखों में ठंडक थी। महेश बोलता है, उसे भी ख़त्म कर दो। सब चुप हो जाते हैं। महेश के लिए अब अपना बेटा भी सिर्फ एक प्रॉब्लम था। विराज ईशानी को सब कुछ बताने ही वाला था। तभी एक आवाज़ आती है। दूर से एक स्नाइपर शॉट चलता है। गोली सीधा विराज की तरफ आती है, लेकिन वो वक्त पर झुक जाता है। गोली इसके हाथों से छू कर निकल जाती है। सानवी बोलती है, स्नाइपर। सब नीचे झुक जाते हैं। रोहित और पुलिस टीम तुरंत एरिया सिक्योर करने लगती है, लेकिन तब तक गायब हो चुका था। कुछ देर बाद विराज एम्बुलेंस में बैठा था। उसने उस ईशानी की तरफ देखा। विराज ने बोला, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को वापस नहीं ला सकता। ईशानी चुप रही। विराज ने बोला, लेकिन महेश को उसकी सज़ा दिलाने में तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। ईशानी ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। वहाँ झूठ नहीं था, सिर्फ पछतावा था। रात को एसपी अर्जुन पेन ड्राइव ओपन करता है। उसमें एक हिडन वीडियो था। वीडियो में महेश किसी आदमी से मिल रहा था। कैमरा एंगल क्लियर नहीं था, लेकिन जब दूसरा आदमी मुड़ता है, एसपी के होश उड़ जाते हैं। एसपी बोलता है, इम्पॉसिबल। वो आदमी था कोलकाता पुलिस कमिश्नर, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी महेश का आदमी मौजूद था। सो गाइस, देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।